बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर। और हम इस प्रोग्राम में जैसे कि आपको पता है कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़ पर बात करते हैं और उसके बाद आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स जब आती हैं, आप लोगों के मुख्तलिफ सवालात, आप लोगों के जो व्यूज़ हैं उसको भी हम शामिल करते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक हम सोच कर आए हैं और जिसके हवाले से बात करनी है, यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर 10 मुहर्रम उल हराम तक पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी अलर्ट था। वज़ीर दाखिला की तरफ से तमाम जो चीफ सेक्रेटरीज थे मुख्तलिफ सूबों के, उनको लेटर्स भी लिखे गए। ख़ुदकुश बम्बार के आने की हवाले से भी तस्दीक की गई और बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन की गई कि कम अज़ कम मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान की सही रहे और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अगरचे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और पुलिस की और रेंजर्स की तमाम तर कोशिशों के बावजूद धमाके फिर भी पाकिस्तान में हुए, कराची में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, DI खान में हुआ और भी छोटे मोटे धमाके जो है कोयटा में हुआ, उसको रोक नहीं पाए। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिस्टम था आप लोगों की नज़र में, आप लोगों के ख़्याल में वो बेहतर था और आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों को सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हमारे जो मुल्क की जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो हमारे इन रिलीजियस दिनों में और ख़ास तौर पर जब सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो तो इस काबिल हैं कि वो सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं या नहीं। मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगाई गई जिस पर लोगों ने बहुत एतराज़ किया, इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद भी की गई। और पेशावर यानी कि ANP गवर्नमेंट और जो हमारी वफाकी हुकूमत है उनके दरमियान थोड़े से डिस्प्यूट भी हमें देखे कि पेशावर गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें मोबाइल सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मोबाइल सर्विस वहाँ की बंद की गई। बहरहाल टॉपिक ये है कि क्या मोबाइल सर्विस जो बंद की गई वो बेहतर सही अमल था या ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस पर भी हम बात करेंगे। आज मेरे प्रोग्राम में जो दो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ। दोनों मेहमानों का ताल्लुक जो है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर कानून से है, लॉ से उनका एक ताल्लुक है, एक बड़ा वसी एक्सपीरियंस तजुर्बा है उनका इस फील्ड में काम करते हुए। और ऐसे टॉपिक्स पे थोड़ा सा हमें एक एनालिटिकल व्यू चाहिए उनका भी और आप लोगों का भी। हमारे आज के प्रोग्राम में पहले मेहमान चेयरमैन हैं DM डिजिटल के डॉक्टर लियाकत मलिक साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। कानून की जो फील्ड है उसमें भी और ख़ास तौर पर मीडिया के इस फील्ड में भी इन्होंने बड़ा अपना लोहा मनवाया। इनको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ प्रोग्राम के दूसरे मेहमान हैं, उनका भी माशाल्लाह आप लोग बहुत उनके नाम से भी वाकिफ़ हैं और ख़ास तौर पर उनको भी पाकिस्तान के जो हालात हैं उस हवाले से वो आर्टिकल्स भी लिखते हैं। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स के चेयरमैन हैं, सोलिसिटर एडवोकेट हैं अमजद मलिक साहब, उनको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुहर्रम के इन 10 दिनों में पाकिस्तान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट था, बहुत सारे मेजर्स किए गए, लेकिन आप बुनियादी तौर पर समझते हैं कि वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री थे जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए कि पाकिस्तान में? आज भी ना देखें, यू कान हैव एनी फुल प्रूफ एनीवेयर। तो मेरा अपना ये पर्सनल व्यू है, इन द लास्ट 10 डेज़ में जो मुहर्रम में मैं ऑब्जर्व करता रहा, स्पेशली इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखें आजकल अभी से सिक्योरिटी रिस्क तो था, लेकिन वो सिक्योरिटी रिस्क इसलिए गवर्नमेंट की वजह से सिक्योरिटी करेगा कि लोग जो अभी टेररिस्ट हैं, जहाँ जो क्रिमिनल्स हैं, जो वो एक दूसरे को मारते हैं, तो वो बेसिकली वॉज टू स्टॉप दैट। आज ही मैं एक पंजाब में लाहौर में सुबह किसी का इंटरव्यू देख रहा था पुलिस वाले का, तो वो पुलिस वाला कह रहा था अब हमारी आप देख लें दुनिया में सबसे अच्छी सिक्योरिटी है, वो सुपरिटेंडेंट पुलिस था, मगर हमारी सबसे अच्छी सिक्योरिटी है। लेकिन ओनली प्रॉब्लम हमें है कि जो हमारे लोग जिनके लिए हम सिक्योरिटी देते हैं वो लोग एक टाइम पाबंद नहीं है। हम सर्टन चीज़ें कर सकते हैं सर्टन टाइम पर, जो हमारी सिक्योरिटी होती है, अभी मिनट अभी सेकंड भी काउंट, इधर से जाना। अगर वो ये लोग जो जुलूस निकालते हैं, जो भी आते हैं, अगर वो टाइम से हर चीज़ करें ना, हम वी कैन डू बेटर देन दिस इवन। तो वो मुझे आज सुबह उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, दे ऑब्वियसली पाकिस्तान पुलिस हैज़ डन अ वेरी वेरी गुड जॉब एंड द क्रेडिट गोज़ टू द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर रहमान साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। और दूसरी बात तो ये जो टेलीफोन्स के हैं, पहले हम अफेयर भी डिस्कस कर रहे थे, ऑब्वियसली यू नीड सम सॉर्ट ऑफ वो डिटेरेंट कि कैसे करना, सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल एज वेल, कंट्रोल इज़ अ मस्ट। तो ये ऐसी एक चीज़ थी कि जो टेलीफोनों से ये बहुत से लोग ऐसी चीज़ें कंट्रोल। देखें आज जो नुकसान होना था उसमें इस साल सबसे कम हुआ कि टेलीफोन कंट्रोल की वजह। मैं अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान में जुलाई में गया था जब, तो वहाँ एक ना बम डिस्पोजल यूनिट में मैं गया, वहाँ उनके कमांडर थे असगर अली साहब।
उन्होंने मुझे सारी वहाँ की दिखाई, हमने थोड़ी सी उनकी वीडियो भी बनाई है कैसे बम डिस्पोजल होता है, कैसे होता है। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो टेलीफोन है ये सबसे बड़ा रिस्क है पाकिस्तान के लिए। ओके और दूसरी चीज़ ये थी, उन्होंने कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी है, स्पेशली द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ डूइंग है, वो सबसे बेस्ट सिक्योरिटी आप देख लें कि दुनिया से बाहर मुल्क से लोग आते हैं हमें सीखने के, ये कैसे सीखने, सिक्योरिटी कैसे करें, स्पेशली द सुसाइड बम्स जो टेररिस्ट है। उन्होंने मुझे दिखाई कि जो ये जैकेट है, मेजॉरिटी जो जैकेट जो बम अंदर इनसाइड जो पकड़े गए लोग, उनकी जो इंडिया से आती हैं, कई इसराइल से भी आती हैं ऐसे, और इराक से आती हैं जो चीज़ें 3-4। मैं उनको पूछा ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे आती, उन्होंने क्या हम उसके थ्रेड से उसे हम पता कर सकते हैं कैसे ये कहाँ से क्या है, कहाँ की मेक है, कहाँ की मेक है। रशिया से भी आती है। वो कहते हैं हमें पता है ये 3-4 कंट्रीज़ हैं जो इनको सप्लाई करती हैं, लेकिन वो अभी से जो कई पाकिस्तानी यूज़ करते हैं उनको, कई बाहरले मुल्क वाले यूज़ करते हैं। वो कहते हैं हमारा इतना डिटरेंट रेट है ना। तो फिर मैं एक मेजर साहब को मिला, वो भी मेरे साथ थे वहाँ, उन्होंने भी मुझे बताया ऐसी चीज़ें कि दिस इज़ दे आर डूइंग गुड जॉब। और उन्होंने ये भी मुझे कहा कि आजकल के जो हम कोर्स करते हैं, लोग बाहर से लोग डरते हैं, है ना, कि हम जैसे ये खोलते हैं तो वो जितने बाहर की सिक्योरिटीज़ आते थे यूरोप से यहाँ से जाने, वो जो उनके ऑफिस से बहुत डर के भाग जाते थे वहाँ से। तो वो कह रहे हैं हम ऐसा कर सकते हैं, आपकी जो कॉलेज है मैनचेस्टर में, हम ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के मिल के साथ हम वहाँ ये कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। वो हम अभी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ क्रेडिट टू अस कि हमारी जो सिक्योरिटी है ये गवर्नमेंट ये कर रही है, या रहमान साहब कर रहे हैं। अब यू कैन गिव क्रेडिट इज ड्यू, जो एक ये इसी साइड देखे ना उनकी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी मेजर्स ली गई इस दौरान वो आप उससे सेटिस्फाइड थे, और टेलीफोन भी जो बंद किया वो भी डिटेरेंट है, करना पड़ता है ऑब्वियसली। अगर ऐसे हो, देखिए यहाँ अगर आपने कोई जुलूस निकालना हो, अगर पुलिस आपको चाहे कि आपको फिट आप नहीं जुलूस निकाल सकते, वो आपको नहीं निकालने देंगे। पाकिस्तान में तो फिर ऐसी है कि आप किसी को रोक भी नहीं सकते, वो कहेंगे हमारी मस्जिद के ख़िलाफ़ है, हमारे वो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अभी इसलिए वो जुलूस उनको निकालने दिया, जो उन्हें करने दिया, लेकिन एक टेलीफोन बंद कर दिया। इसका टेलीफोन जो मोबाइल है, इससे लक्ष्री, ये नहीं है बात कि आपके घरों के टेलीफोन बंद कर दिए, ये आपके एक लक्ष्री है। वो उस वक्त उतने टाइम पे बंद किए, आज रात के 12 बजे खुल जाएंगे। ठीक है। अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर साहब ने कहा जी कि टेलीफोन मोबाइल फ़ोन बंद करना ठीक था, इंपॉर्टेंट था, उन्होंने बंद कर दिए। लेकिन आजकल के टाइम में आप समझते हैं कि लग्जरी है मोबाइल फ़ोन या नेसेसिटी है, क्योंकि लोग इसको नेसेसिटी के तौर पर लेते हैं। कम्युनिकेशन भी एक फैमिली का, जो लोग बाहर गए उनके साथ नहीं होता। दूसरी चीज़ आपसे भी यही सवाल है कि जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, उससे आप सेटिस्फाइड हैं या समझते हैं कि वो काफ़ी थी? थैंक यू समीना खान। मैं समझता हूँ मुहर्रम उल हराम जो है एक आफाकी एक मैसेज, हुसैन और यजीद की जो लड़ाई है उसका एक मैसेज है उसमें से, जो हर अदवार में एप्लीकेबल है, और एक अच्छा एक मैसेज है जिससे पता चलता है कि गुड और बैड की लड़ाई चलती है और ये हमेशा चलती रहेगी। और हमेशा जो हज़रत इमाम हुसैन ने जो रास्ता दिखाया है वो मशले राह होगा लोगों के लिए अपनी अपनी इंडिविजुअल, सोसाइटल और नेशनल लाइफ को बेहतर करने के लिए। आपने 2-3 बातें की हैं, तो मैं पहले तो ये शुरू करूँगा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आई पर्सनली थिंक के बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा कैमोफ्लाज किया है, पूरी सोसाइटी को आपने यरगमाल बना दिया है 10 मुहर्रम के दिनों में, इतना टेरराइज़ किया है कि और उनके फेलियर्स के अलावा चारों सूबों में मेजर इवेंट्स हुए हैं, मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं। उसका कुछ तल्लक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों से है जो इस वक्त हुकूमत में चल रही हैं, कुछ हमने हेरेडिटी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वॉर ऑन टेरर है, जिहादी ग्रुप्स हैं, लॉ का ना होना है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म का कोई कंसेप्ट 9/11 के बाद हमने उसके ऊपर कानून साजी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। प्री क्राइम डिटेक्शन का तो मैं समझता हूँ इतना फेलियर है पाकिस्तान में कि वाक़यात के होने के बाद की ही सारी कार्रवाई है। प्री जो क्राइम डिटेक्शन है बहुत रेट कम है कि ये पकड़ें। साइंटिफिक इन्होंने अभी तक वो नहीं इन्होंने कहा लिया कि लोगों को ये रोक सकें, चेक पॉइंट्स के ऊपर ऐसे चीज़ें लगी हों कि ये डिटेक्ट कर सकें, या साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर DNA स्टाइल के ऊपर ये टेररिस्ट को पकड़ सकें, उनको इंटरसेप्ट कर सके। और फ़ोन कॉलों की हद तक टैपिंग तक ये पहुँचे हैं, लेकिन इससे आगे प्रोफाइलिंग या ग्रुप्स की असेसमेंट या यहाँ इन्होंने किया है 9/11 के बाद, एक मेजर 7/7 का इंसिडेंट होने के बाद आप देखें इन्होंने सो फार कामयाब हुए हैं, कोई मेजर इंसिडेंट नहीं होने दिया।
मोबाइल फ़ोन की जहाँ तक आप बात करती हैं तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई, एकदम से अप्लाई किया है, एक प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के ज़रिए पूरे मुल्क में जैम कर दिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये एक प्रोपोर्शनेट एक रिस्पांस था। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक जामिया स्टडी होनी चाहिए थी। उन इलाकों में हो सकता था जहाँ पे 1 या 1.5 लाख बंदे इकट्ठे होंगे और उस प्रोसेशन को कवर करने के लिए उस इलाके के 5 माइल रेडियस में अगर मोबाइल फ़ोन बंद किए जाते उस दौरान में तो समझ में आती थी। पूरे पाकिस्तान में एक आप सनसनी मोबाइल फ़ोन बंद होने का मकसद है कि पीपल आर आउट ऑफ टच विद ईच अदर, और आपने खुद ही फैला दी, एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि हम वी आर एट वॉर एंड हमें ख़तरा है और घुस गए हैं और आ गए हैं, लोग निकल पड़े हैं। ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इस तरह की छोटी मोटी थ्रेट्स चलती रहती हैं हर मुआशरे में, हर मुल्क में क्रिमिनल। लेकिन उसके लिए आसान हल नहीं ढूंढना चाहिए मेरे ख्याल में आसान हल तो ये है ना कि बंद कर दें, बंद करने के बावजूद भी धमाके हो गए। ठीक है, एक कॉलर मेरे साथ है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जावेद बोल रहे हैं जी, लंदन से जी। हाँ जी फरमाइए जावेद साहब। सबसे पहले आपको और आपके मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की है कि तनकीद बड़ा तनकीद नहीं होनी चाहिए। रहमान मलिक साहब ने जो फैसला किया था वक्ती तौर पे मोबाइल ऑफ करने का, लेकिन देखना ये चाहिए कि ये चीज़ें आर्जी होती हैं, ठीक है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोचना चाहिए। ये नहीं कि आज मतलब वक्ती तौर पे हमने ये दिन गुजार लिए हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है या हर इलाके में लोग सेफ नहीं है, उनको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं है कि आज इन दिनों के लिए हम मखसूस कर दें और उसके बाद फिर जो है वो धमाके शुरू हो जाए। इनको ऐसा काम करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म असला इतना उसको इन्हें खत्म करना चाहिए। ठीक है, फिर जो दहशतगर्द तंजीम है उनको जो उनका पौधा इतना ताकतवर बन रहा है उसके ऊपर उनको निगाह रखनी चाहिए थी। आज ये इतने भैया मददगार नजर आ रहे हैं, लिहाजा ये नहीं है कि वक्ती तौर पर करें, इनको लॉन्ग टर्म में सोचें। और जब ये दुकानें वगैरह बंद, ये भी तो नुकसान है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, अमन मलिक साहब ने कहा कि ये एक आसान हल है कि जी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दें, घर से निकलना बंद कर दो, मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा दो। मतलब ये चीज़ें रोकती नहीं है इंसिडेंट्स को, लेकिन इसका कोई सॉलिड हल सोल्यूशन नहीं निकाला गया। प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी मर्जी कर लेना, इफ़ यू वांट पिक ऑन समथिंग यू कैन पिक ऑन समथिंग। अमजद साहब इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस लॉयर, तो वो बात ऐसे करेंगे कि हर चीज़ में नुक्ता निकालेंगे कि ये गलत बात है। माशाल्लाह आप भी एक्सपीरियंस लॉयर हैं, दोनों एक्सपीरियंस लॉयर्स दोनों बैठे। अच्छा, इवन वो सही भी किया, उन्होंने कहा नहीं ये गलत किया कि वो उनका ये एक बन गई। मैं भी ऐसा ही हूँ, आइडियोलॉजी बन गई। मतलब ये कहने कि वो रॉन्ग को रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। हाँ, रॉन्ग को रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा रॉन्ग को रॉन्ग प्रूव कर, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग को राइट प्रूव। ये भी नहीं सही बात। वो ये ऐसा, वो एक उनका ये ऑपोजिशन का काम है ना। ऑपोजिशन का काम है कि हर चीज़ को निट पिक करना, ये भी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था। द प्रॉब्लम इज़ कि हमने ये निट पिक नहीं किए, या मैंने निट पिक नहीं की। मैंने एक आपको बताया, आपने मुझे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा और मैंने एक सिंपल आंसर किया कि एट दैट टाइम ऑफ द डे, जब तक कि ये सिक्योरिटी, मैंने आपको एक रेफरेंस भी दिया। आई डिडंट स्पीक विदाउट रेफरेंस इवन। मैंने रेफरेंस दिया कि मैं बॉम्ब डिस्पोजल टीम में गया, वो भी कहते हैं फ़ोनों की मेजर प्रॉब्लम है कि जो फ़ोन आते हैं ना, स्पेशली द पे एज यू गो वाले जो है ना, उनकी मेजर प्रॉब्लम है। जब तक जहाँ सारे फ़ोन रजिस्टरेबल, वो भी चोरी हो जाते हैं, वो भी बाद में कल में कोई कहेगा चोरी होए वो चोरी। तो ये सबसे अच्छा काम था रहमान साहब ने किया कि ये फ़ोन की बंद किया। क्या नुकसान हो गया मुझे, आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो नुकसान जो रेवेन्यू आना था 4-5 घंटे का, उसका नुकसान हुआ ना, लेकिन कितनी जानें बची, कितना। उसके बावजूद भी धमाके तो हुए, कराची में बहुत बड़ा धमाका लेकिन हुआ, इतने नहीं हुए। में बहुत हुआ, अच्छा मेरी बात, पेशावर में हुआ, कोई आप देख लें पिछले सालों से इस साल का देख लें, बहुत कम हुआ। मैंने आपके पहले, आपने मेरी वो वर्ड आपको याद हो नहीं, मैंने क्या, आप रिकॉल करें, मैंने क्या, नथिंग फुल प्रूफ, क्या मैंने कहा था, नथिंग फुल प्रूफ। ये फुल प्रूफ नहीं था, ये बात, मेरी बात सुन। ये एक ऐसी चीज़ थी कि एक तरीके से था, है ना। अब बातें करना चाहिए, वी कैन नॉट लुक फॉर अनदर सोल्यूशन। अब मोटरसाइकिल में लॉट ऑफ, देखें मेजॉरिटी क्राइम जो कमिट करते हैं दे आर फ्रॉम द वर्किंग क्लास, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ ना, लॉ एंड ऑर्डर की हम जिस साहब बात कर रहे थे, वो क्राइम कमिट करते हैं। नॉर्मली जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो ज़्यादा ही क्राइम कमिट करते हैं, 2 बैठ के 3 बैठ के बम मारा, गोली मारी, ये रेगुलर काम है वहाँ। अच्छा, वो भी एक ऑर्डर कर दिया। अगर मैं सोचता हूँ, अगर आप एक जो स्टैब्लिश कंट्री, जैसे ये हम पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं ना, लेकिन आई डोंट वांट यूज़ द वर्ड, लेकिन ये जो कंट्री जो अपने आप की सिविलाइज कंट्रीज़ कहती हैं वेस्ट में, यहाँ भी ऐसे बैनिंग ऑर्डर आ जाए
होम सेक्रेटरी को सच पावर्स कि वो अभी ऐसे ही, होम सेक्रेटरी मीन्स इंटीरियर मिनिस्टर, उनके साथ भी ऐसे होना चाहिए। और मैं ये ऐसी बात है, रमान साहब तो बड़े लीनियंट है इसमें, मैं उनकी जगह होता और बैन करता, मैं तो जुलूस भी ना निकालने देता। देखे ना, दिस इज़ माई वे कि मैंने कहा जब अगर डेंजर है किसी को तो बंद करो उस चीज़ को, कोई भी चीज़ डेंजर है उसको वो बंद करो, चाहे वो सुन्नी हो, वहाबी हो, शिया हो। अगर डेंजर है, अगर आप एक तरीके से नहीं रह सकते तो आपको वो हक ही नहीं उस चीज़ का। नहीं, क्योंकि डर है जाने जाने का, डर है प्रॉपर्टी डैमेज करने का, हर चीज़ जब डर हो, सिक्योरिटी का लैब से लॉ एंड ऑर्डर की लेकिन प्रॉब्लम डॉक्टर साहब जब कंट्री में इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करे आई सिक्योरिटी अंडरस्टैंड। टू इट्स नो, पब्लिक। ड्यूटी है वो उनकी मैनेजमेंट करने की। वरना तो मार्शल लॉ ठीक था, नहीं, मार्शल लॉ में क्यों फिर नहीं वो होता था? बैन कर सकते हैं ना जुलूस का देखिए मेरी निकालना बात और वो। सुने, कई देखे अमजद साहब ने जैसे कहा, वी गॉट अ मेजर प्रॉब्लम विद लॉ एंड ऑर्डर, मेजर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दी वॉर ऑन टेरर। उसमें इसमें कोई इसने जो ये बातें की अमजद साहब की, आई एक्सेप्ट टेकन ऑन बोर्ड, है ना। उसके उसी बेसिस पे ये चीज़ें हैं, उसी बेसिस पे ये उन्होंने ये बैनिंग ऑर्डर पास किए। इट्स अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। ये नहीं किया, और इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। आप देखें क्रिटिसाइज़ करने में, हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना। अभी देखें ये पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आप बताएं, वो कुछ नहीं करते ना, क्या किया उन्होंने? ये आया ऊपर से आया, फिर ही कुछ हुआ। हर आदमी को, हर पाकिस्तानी को, हर आदमी, हर शहरी को। पंजाब गवर्नमेंट ने तो एप्लीकेशन दी इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि मोबाइल सर्विस बंद करें, कि जो मोबाइल सर्विस उसको आप बंद करें, सिफारिश की। एक कॉलर मेरे साथ है, फिर आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था शुरू से लेके अभी तक, जितने दो तीन आपने क्वेश्चन किए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं माशाल्लाह, और आप उनके साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं। और मैं ना आपको बाई गॉड सही बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर साहब की है ना, वो बिल्कुल मतलब कि वहाँ पे बैठ के भी सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे हालात का बेहतर पता है। ये जो इकदाम किए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, ये वक्ती तौर पे तो हमें शायद परेशानी थोड़ी सी हुई है लोगों को, पर ओवरऑल जो है ना, बहुत सी जो हम काफी बड़ी तबाही से बचे हैं। आपको शायद पता हो, खबरों में आपने सुना होगा कि कराची से इतना बड़ी मकदार में असला पकड़ा गया है कि जिससे कम अज कम रहमान मलिक साहब के बकौल कि 1 किलोमीटर के इलाके में तबाही हो सकती थी जी। अब और दूसरी जो डॉक्टर की बात है वो भी बहुत अच्छी है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेज से जब तक हम तामन नहीं करेंगे उस वक्त तक सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये दोनों चीजें जो ग्राउंड रियलिटी है ना, उसके मुताबिक बिल्कुल सही है। अगर हम इन दोनों चीजों पे अमल करें मुस्तकिल, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हालात काफी बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान किस शहर से बात कर रहे हैं आप? थैंक यू। मैं पाकिस्तान किस शहर से बात कर रहे हैं आप? उन्होंने अपनी बात करके फ़ोन रख दिया। अब्दुल मलिक साहब, मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगाई गई और जो कि कोर्ट में जाके उस पाबंदी को वापस ले लिया गया, लेकिन इन धमाकों में कराची में स्पेशली धमाका और पिंडी में भी हुआ, उसमें भी मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई, कराची में भी मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई। फिर मोबाइल फ़ोन पर जो पाबंदी लगाई गई उसकी सिफारिश पंजाब गवर्नमेंट ने भी की थी। सुनने में आया था पेशावर गवर्नमेंट ने भी कहा जी बंद करें, सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा बंद करें, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने भी कहा इंटरिम मिनिस्ट्री को कि आप मोबाइल सर्विस बंद करें। लेकिन फिर ANP में और फेडरल गवर्नमेंट में थोड़ी सी रिफ्ट भी देखने में आई। उन्होंने कहा जी कि ये बंद नहीं करनी, हमें पेशावर में मोबाइल सर्विस बंद नहीं करनी। तो फिर अगर गवर्नमेंट ये सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेती और फिर धमाके हो जाते या बड़े पैमाने पर नुकसान होता, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होता? फिर यही गवर्नमेंट होती जिसको आज हम बैठ के यहाँ पे लान तान कर रहे होते। देखिए 2-3 मसले हैं इसमें। एक तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप पब्लिक को अननोन फियर से डरा के उनको जमाना गारों में नहीं ले जा सकते। फियर नहीं था आपके सामने, धमाके 4-5 बड़े धमाके हुए, यानी अननोन फियर का मतलब ये होता है कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी आप मोबाइल सर्विस तो तभी बंद करेंगे ना जब आपको उनको डराएंगे कि इससे बम डेटोनेट होते हैं और इतनी हलाकतें होने का खतरा है, इसलिए हम ये बंद कर रहे हैं। सो पब्लिक अननोन फियर से डर के आपके छोटे मोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, जिनके ऊपर कोई स्टडी नहीं है, जिनके ऊपर कोई गौर नहीं है, अचानक सजेस्टेड मेजर्स आप ले लेते हैं प्रिवेंटिव कि जी आज के दिन में ये बेहतर है। मैं पर्सनली समझता हूँ ऐसे ही मेजर्स ने हमें जो कम्बैटिंग पोजीशन है टेररिज्म की, वो हमें उसमें कमज़ोर किया है। आप प्रॉपर इसके ऊपर स्टडी नहीं करते, प्रॉपर आप कानून साजी नहीं करते, आप वो अवॉइड करते हैं वो अपना रोल। फॉर एग्जांपल पार्लियामान में आपको 4 साल में अभी तक इनको बिल ही नहीं बना, 4.5 साल बाद अब ये बिल लाने की पोजीशन में आ रहे हैं कि जी हम टेररिस्ट को ट्रायल करेंगे उनकी बेसिस ऑफ ऑन द फोन कॉल्स या
ऐसा एविडेंस जो इन्होंने इंटरसेप्ट किया है लेकिन जो अब पकड़े 4.5 गए, साल बाद। अब मुझे लगता है जो पकड़े गए उनको अदालतों ने नहीं रिहा हाँ, किया। देखिए आपके पास कानून नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल बर्तानिया में कानून है कि अगर आपके पास से मटेरियल मिलता है टेररिज्म रिलेटेड, जो आप पढ़ रही हैं या जो कुछ कर रही हैं, तो आपको टेररिज्म एक्ट 2000 के तहत वो मटेरियल रखने के इल्ज़ाम में पकड़ा जा सकता है, ट्रायल हो सकता है, सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान में तो इन्होंने वो पुराना कानून, वो 97 वाला, उससे भी पुराना कानून वही चला रहे हैं। वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट के जरिए तो आप नहीं ना, 1935 के पुलिस एक्ट के जरिए। पुलिस एक्ट तो पब्लिक ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए है। नए साइंटिफिक अंदाज में इन्होंने टेररिज्म एक्ट बनाया ही नहीं। इसी वजह से आप देखें मनावा में धमाका होता है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग एकेडमी उड़ जाती है, उसका बंदा रंगे हाथों पकड़ा जाता है और वो छूट जाता है, अदालत से छूट जाता है। वो अदालत से छूट जाता है क्योंकि आपका कानून पुराना है। उसमें आप उसकी इंटरसेप्टेड कॉल नहीं यूज कर सकते, उसमें आप उसके साथ पकड़े हुए ना मटेरियल नहीं यूज कर सकते। सो मोटो एक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, सो मोटो एक्शन ट्रायल तो नहीं रिप्लेस कर सकता ना। सो मोटो एक्शन तो ये लेके और ट्रायल दोबारा करवा सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता। एक सेकंड, दूसरी जो मेन जो बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने लेजिस्लेशन भी नहीं की, प्रीवेंटिव मेजर्स वाला जो आपने अपनी जिद्दत पसंदी भी नहीं लेके आए कि साइंटिफिक बना दो के ऊपर आप प्रोफाइलिंग करें लोगों की, आउटलॉ करें जिहादी तंजीमें, और अपने जो पॉकेट्स हैं जहाँ से ब्रीड हो रही है टेररिज्म, मसलन टीटीपी कहाँ से आ रही है, वो आपके फाटा के एरियाज़ में से आ रही है जो उन्होंने पनाह गाहें इस्तेमाल की हुई हैं। कराची में आप देखें असले की फरावन नहीं है, तीनों ग्रुप्स ने ऐसी लड़ाई की है, वहाँ पे ऐसे बंदे मारे हैं, कोई पूछने बताने वाला ही। अब इसका मोबाइल फोन से तो कोई तल्लक नहीं है कि इतना असला है कराची में। हर प्राइवेट बंदे ने 3-3 गन्स तो घर में रखी हुई है। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आप अमजद साहब की मैं ये छोटी सी इसमें बात रिप्लाई देना चाहता हूँ कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ही इज़ गॉट हिज ओन पावर्स। उसका मतलब ही डजंट हैव टू गो टू पार्लियामेंट टू बैन दिस। उसको ये जब आप किसी को होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर बनाते हैं, उनकी अपनी पावर्स होती है, उसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सर्टन चीज़ें ऐसे बैनिंग ऑर्डर्स वो खुद कर सकते हैं। सो आई डोंट नो, इनफैक्ट ये जो रमान साहब ने किया कि हर प्रोविंशियल को पूछा क्या क्या करना, ही डज नॉट टू डू दैट, आई कैन टेल यू दैट। उसको कोई ज़रूरत नहीं पूछी, लेकिन एज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस उन्होंने फिर भी पूछ लिया कि कल कोई इतराज़ ना करें, और ना उनके पंजाब गवर्नमेंट की कंसर्न चाहिए, ना पेशावर की, ना किसी के और की, कुछ नहीं चाहिए। ही कैन मेक इंडिविजुअल ऑर्डर्स हिमसेल्फ। दूजी अमजद साहब ने कहा कि हमारा लेजिस्लेशन क्या, हमारी प्रॉब्लम जजेस की है, जो उनको बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये हमारे लेजिस्लेशन में इतनी फ्लॉज है, क्योंकि वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट अ कंट्री इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस एनीवे। आप इंडिया एक्ट में देख लें, ब्रिटिश एक्ट में देख लें, ये देख लें, आप कभी भी वेजिंग अ वॉर इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट्स वर्स देन अ टेररिस्ट बीइंग चार्जेस। ऐसी चीज़ों जो एक टेररिज्म चार्ज नहीं कर सकते, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जो आप उस पर चार्जेस, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें एक गर्दारी का चार्ज लेके आ सकते हैं, वो भी एक कर सकते हैं हर किसी पर जो ऐसे लोग हैं। तो लेकिन उनको पनिशमेंट नहीं मिलती। प्रॉब्लम ये है कि जजेस की प्रॉब्लम है जो उनको छोड़ देते हैं। ओके, दूसरी बात, मैंने ये रिसेंट में मैंने ये पूछा एक काफ़ी IAS के ये डायरेक्टर्स, उनके मैंने बात हुई, ये मैं टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ ये बातें, वो कह रहे हैं कसूर हमारा नहीं, सुबह फ़ोन आ जाता है इसको छोड़ दो। फ़ोन किसका आता है? हाई अथॉरिटी। वो नॉर्मली वो ऐसे होते हैं कि कोर्ट वाले कोर्ट नहीं सुनते, बेल हो जाती है सुबह जाके, हमें वो डर हो जाता है कि कल हमें वो मारेंगे, सुबह जाते बेल हो जाती है, वो जोने से पहले उनकी बेल कर देते हैं। वो कह रहा है ये प्रॉब्लम ये उनकी है, और ना वो कोई गवर्नमेंट कुछ उनके बारे में कर सकती है ना कुछ, क्योंकि वो जो ये डरते बहुत उनसे। और दूसरी या वो खौफ हुआ ये एक खौफ है कि हमें इनको जो अभी एकदम उनके साथ ये इंफॉर्मेशन लॉ अगर पास करना चाहें, अपोजिशन वाले एक बिल पेश कर सकते हैं, सिर्फ नहीं कि ये गवर्नमेंट कर सकती हैं। कितने अपोजिशन वाले हैं, ये MQ वाले आए हैं, वो भी चलो इनके साथ हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हैं दूसरे कराची की हालात तक कह रही है फौज बुलाओ, हाँ, लेकिन मुस्लिम लीग वाले हैं और सारे हैं, बाकी चलो इमरान खान तो इसमें है ही ना अभी ना, बाकी ये दूसरे हैं। ये कोई भी बिल पेश कर सकता है और मेजॉरिटी में हो के, चलो वो मेजॉरिटी में है, ये कुछ पेश करें तो फिर, या लेकिन कहना बड़ा आसान है कि ये करो वो करो, लेकिन जब बिल आएगा वो सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट इतना नहीं करेंगे कि इनका बिल है, ये दैट्स द प्रॉब्लम, कि वो एक साथ काम नहीं कर सकते एक दूसरे के मिलके। बाकी जो उनको अपना बेनिफिट है वो सब उसके बिल में एग्री कर देंगे, लेकिन जो कंट्री के में है बात, जो एक मेन बात ये है कि अभी तक ये गवर्नमेंट आई है, ये ट्रक पे भी इसलिए नहीं आई कि उन बेचारों के लिए बड़ा प्रॉब्लम बड़ी पड़ी है, रोज़ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम,
पहले ये टेररिस्ट की प्रॉब्लम, टेररिज्म, वॉर ऑन टेरर की प्रॉब्लम जो मुशर्रफ साहब की लेगेसी छोड़ के गए, वो प्रॉब्लम उनके पास ये जो ड्रोन हमले की वो प्रॉब्लम उनके ये सेक्ट की प्रॉब्लम, वो कहाँ से चीज़ें पड़ी, उनकी एनर्जी की प्रॉब्लम। अभी एक एक चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सॉर्ट होंगी, वैसे तो इन चीज़ें सॉर्ट सकते हो। मतलब 4.5 साल कम थे समीना, कंट्री बनाने के 15-20 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्सेस बिहाइंड हो जिस कंट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं 50-100 साल लग सकता। हमारे दुश्मन आले द्वारे हैं सब पाकिस्तान में, हमारे नेबर्स हमारे दुश्मन हैं, हमारे अपने लोग ये पाकिस्तानी वो हमारे इनसाइड बड़े दुश्मन हैं। किस किस को रोकोगे, किस किस को रोका? कोई ऐसा है कंट्री जो एक दूसरे को मारती? यहाँ तो कोई नहीं एक दूसरे को मारते, मुसलमान को मारते, कहते हैं हम भाई भाई हैं लेकिन मारते उनको ही है। ये आप जो मरे टेररिज्म अटैक में, ये कौन मरे हैं? अपने को मारते हैं। और ये कहाँ का ये कानून है, कहाँ के लोग हैं ये जो ऐसे लोग अपने लोगों को मारते हैं? कॉलर मेरे साथ एक और है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है जी, फरमाइए। लेकिन आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। आप बोलें, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने बात की है ना, डॉक्टर लियाकत साहब ने बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और सबसे पहले मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपके इस चैनल से मैं सबसे मुबारक देना चाहूँगा रहमान मलिक साहब को। उन्होंने आज साबित कर दिया कि वाकई अगर एक पाकिस्तानी चाहे तो वो पूरे पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, उसके अमन के लिए और वहाँ पे दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए अपनी एफर्ट कर सकता है। और उसके मैं इस ज़िम्मे में ये भी कहना चाहूँगा कि रहमान मलिक साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते अगर उनके साथ ऐवान सदर ना हो, उनके साथ पार्लियामेंट ना हो, उनके साथ सेनेट ना हो। आज हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि रहमान साहब को ये कहा जा रहा है कि भी उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया, हमें बड़ी प्रॉब्लम है। भाई अगर आपको प्रॉब्लम है, आप ये भी देखें कि कितने लोगों की जानें महफूज की है उन्होंने। लेकिन एक और बात भी लोग कह रहे हैं ना कि खुदकुश बम बार घुस आए, ये पता चल जाता है उनको, लेकिन वो कहाँ गए फिर पता नहीं चलता। धमाके के बाद वो फरार हो जाते हैं, तभी पता नहीं चलता, सिर्फ एंट्री की इत्तला मिल जाती है उनको। इसका तरीका ये होता है कि जब आप किसी की कॉल को डिडक्ट करते हैं ना, मतलब उसकी कॉल को, सॉरी आई मीन व्हाट यू कॉल इट, टैप करते हैं, तो कॉल आपको टैप होती है लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगता आपको, लेकिन उनकी कन्वर्सेशन का पता लगता है कि फलां लोग इस वक्त इतने बंदे इस इलाके में चले गए हैं। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर की जो ये इस मुहर्रम के दौरान उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? उन्होंने ठीक परफॉर्म किया? आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर रहमान मलिक साहब ये काम कर सकते हैं कि आज उन्होंने पाकिस्तान में मतलब आप यकीन कर लें कि हमें बहुत बड़ा खतरा था कि हम यहाँ पे बैठे हुए बैरून मुल्क में, और हमें बहुत ज़्यादा खतरा था कि खुदा ना खास तो कैसा वाक़या ना हो जाए, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी का लैप हुआ और वहाँ पे अब देख रहे हैं कि डेरा गाजी खान या डेरा इस्माइल खान में और बन्नू के अंदर ये वाक़या हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो बड़े बड़े शहर थे उनको उन्होंने टारगेट किया, जो दहशतगर्द थे। मैसिव नुकसान होने से बचाया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। It speaks for itself. I don't want to say anything, don't need to add anything to it. अगर वो मोटरसाइकिल जहाँ बैन हुई वहाँ कुछ नहीं हुआ, जहाँ लोगों ने शोर पाया, मोटरसाइकिल और बिल्कुल वो मिली वहाँ पर। अगर जैसे अमजद साहब कहते हैं लाहौर में भी, पंजाब में भी ऐसे होता है, और भी होता है, सब यही आज हाल होता है। अच्छा, पंजाब में वैसे कदर बेहतर रही सिक्योरिटी की सिचुएशन DI खान के अलावा? मेरे DG खान अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, हम जो पावर्स हैं होम सेक्रेटरी की उसके ऊपर बात नहीं हो रही। प्रिवेंटिव मेजर्स वो ले सकता है कोई भी होम सेक्रेटरी, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में उसके ऊपर जो कानून साजी है वो प्राइम जो होम सेक्रेटरी है वो परमानेंट मेजर्स तो नहीं ले सकता ना, जो परमानेंट ही एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से मुल्क चला दे पकड़ के। उसके लिए आपको लेजिस्लेशन चाहिए। अदालतों को आप बुरा भला कह सकते हैं, अदालतों ने इंटरप्रेट करना है कानून देख के, जिस तरह का चार्ज हुकूमत लेके आएगी उस तरह का चार्ज उन्होंने ट्राई करना है। आपको रहमान मलिक साहब बाख्तियार नजर नहीं आते? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने आपको पहली जो बात की थी वो ये कहा था कि उन्होंने प्रिवेंटिव जो मेजर्स लिए हैं वो प्रोपोर्शनेट नहीं थे। अगर उन इलाकों में लिए जाते जहाँ पे बड़े प्रोसेशंस थे वो शायद बेहतर होते, लेकिन इसके ऊपर स्टडी की जरूरत है। लेट्स से अगले मुहर्रम आने से पहले ये स्टडी कर लें। अब अगर ये अगले मुहर्रम आने से पहले स्टडी ही ना करें और पहली मुहर्रम को ये इजलास करके, दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही एक सिर्फ कि जी प्रोसेशन रोक देने चाहिए। आप मोबाइल फ़ोन को भूल जाएं, प्रोसेशन अगर आप रोकेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में इतनी बड़ी बन जाएगी, फिर आप उनके मज़ारे देखने शुरू कर देंगे। एक लॉफुल एक्टिविटी चल रही है, जो शिया हजरात के जो प्रोसेशन है उसकी वजह से टेररिज्म नहीं ना हो रही। टेररिज्म तो वो लोग जो उसके सेक्टेरियन या दूसरे लोग जो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं बड़े इज्तिमा देख के, तो जो उस वजह फायदा से उठाना चाहते हैं। और दूसरी बात, आज आपने प्रेसिडेंट सेट कर दी कि पूरा मुल्क आप स्टैंड स्टिल कर सकते हैं,
अगर कोई इस तरह का हो आपका, तो इसका मतलब है कल को ईद मिलाद नबी के ऊपर भी आप मोबाइल जैम करेंगे, इसका मतलब कल को आप ईद पे भी करेंगे, इसका शबरात पे भी करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये परमानेंट फिर सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, आज खबर और भेजी कि कराची से इस किस्म का असला बरामद हुआ, इस किस्म का बारूद बरामद हुआ, पूरा ट्रक किलो माइल्स वो जो तबाही फैला सकता है। कोई पता नहीं, टीवी पे मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा? सही बात है, हाँ मैंने देखा। क्या ये, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये चीज़ वाकई ऐसा कुछ पकड़ा गया या सिर्फ एक एफिशिएंसी शो करने के लिए स्टंट? देखिए, पाकिस्तान, कराची, फाटा और बलूचिस्तान तीनों इलाके ऐसे हैं जिसके ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट आपको पॉलिटिकल लोगों को बिठा के आपको डी वेपनाइज करना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि फौज बुलाएं, कह रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं कह, और नहीं कह रहे बाबा, उनके बंदों को आप हाथ डालें वो खुद पहुंच जाते हैं। एमक्यूएम ने कहा, मैडम उनके बंदों को आप, वो जबानी कलामी के खिलाफ है, जबानी कलामी की हद तक ठीक है, उनके बंदों पे आप हाथ डालें, वो दे टेक स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर्स जिससे डिस्टेबलाइज। इस बात का फायदा क्यों नहीं उठाती? कहीं बुलाएं जी, आप इनडिस्क्रिमिनेट पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दें, आप इनडिस्क्रिमिनेट जो माफिया ग्रुप्स हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो पार्टियों में, सियासी पार्टियों में जो ये शिन फेन IRA वाला डिफरेंस है, ये निकालना पड़ेगा। आपको मिलिटेंट विंग्स बंद करने पड़ेंगे, लेकिन वो तो बंद नहीं करेंगे ना। नहीं, अगर बंद करेंगे तो ये मसला नहीं। अब फिर आप अपना विंग है, एनपी का अपना विंग है, दैट कैन बी अ प्रीएम्बल कि आप जब बंद नहीं करेंगे तो फिर जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या बड़ी हुकूमतें छोटे जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगी, तो फिर ये इंटरप्रेट हो सकता है ना कि बरूद की गाड़ियां मिली हैं, असला बहुत है तो ऑपरेशन होना चाहिए। अब ऑपरेशन होगा तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं होंगी तो बंदे मरेंगे, जो बंदे मरेंगे तो उसको पॉलिटिकल यूज किया जाएगा, फिर वो विंग बन जाएंगे मिलिटेंट। एक कॉलर में ले लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। सईद चौधरी बरले से काफी देर से होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सिन्हा जी, डॉक्टर साहब और आपके मेहमान को मेरा सलाम। मेरे सवाल का आधा जवाब तो मेहमान ने दे दिया है। तो क्या मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि क्या ये एक रवायत नहीं बन जाएगी कि आज मुहर्रम पर फोन बंद हुए, कल ईद मिलादुन नबी पर बंद होंगे, परसों ईदैन पर बंद होंगे? तो मेहमान ने मलिक साहब ने तो मेरे सवाल का जवाब आधा दे ही दिया है। मेरा डॉक्टर साहब से बाकी आपके सवाल के जवाब ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं हूँ कि ये एक रवायत नहीं बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लोग परेशान जरूर है कि हम स्टोन एज में जा रहे हैं, मोमबत्तियों में चलाएंगे डॉक्टर साहब। आई डोंट एक्सेप्ट दैट कि आप मोमबत्तियों पे जा रही हैं। देखिए अभी अमजद साहब ने ही मिसअंडरस्टूड कि जो मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मुहर्रम के कड़े बंद कर दो। मैं किसी कोई भी प्रोसेशन हो मैं बंद कर दूंगा अगर मैं अरमान जैद साहब की जगह पे होता, बिकॉज आई वुड नॉट अलाउ दैट। जहाँ भी खतरा जान को हो, आई वुड नॉट अलाउ दैट। लेकिन बात तो ये वहाँ है हमारी आपका देखो राइट, आपका राइट है, आपको जुलूस निकालने का राइट है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट हो, आपको पब्लिक गैदरिंग करने का, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये बात है दुनिया को जानो, क्योंकि प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स। अगर आपने कुछ करना आप घर बैठ के भी कर सकते। ये कहीं लिखा बाहर जाके ये जुलूस निकालें, ये कहीं लिखा। पब्लिक को देखा जब वो उन्होंने एहतजाज किया उस फिल्म के खिलाफ, उन्होंने किया। मैं एक बात आपको बता, नो ये इस बात पे मैं आ रहा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं जी वो आके करेंगे, एहतजाज करेंगे, वो उनकी अपनी एक डिफरेंट तरीका, क्योंकि पीपल आर नॉट सो एजुकेटेड के एक्सेप्टेबल कि यहाँ लाइफ का हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रॉब्लम है, इसलिए हमें करना नहीं चाहिए। वो वहाँ ऐसे ये लोग, ये इनको एजुकेट करना चाहिए था। मैं अंडरस्टैंड दैट। सो ही एज बीइंग अ गुड इंटीरियर मिनिस्टर, इंटेलिजेंट इंटीरियर मिनिस्टर, ही डिसाइडेड टू बैन द फोन्स, विच इज़ अ प्रॉपर वे टू डूइंग इट। क्योंकि ये अभी कंट्री में इंटरनल रिफ्ट होगी, इंटरनल ये डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, तो मैं इसलिए फ़ोन का क्या कितना 4-5 घंटे के लिए है, हाउ मच लाइफ विल बी सेव्ड, हाउ मच प्रॉपर्टी विल बी सेव्ड, कितना हॉस्पिटल को नुकसान होगा। यू हैव टू टेक ऑल द ऑन बोर्ड कि वहाँ इमरजेंसी में कितने लोग जाएंगे, इमरजेंसी सर्विसेज जाएंगी, पुलिस को कितना पड़ेगा, हर किसी को। ये देखिए एवरीथिंग कॉस्ट छोटा। बाकी अमजद साहब कहते हैं भाई ये उसकी कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ मॉडर्न कंट्री नाउ। अमजद साहब, आई नो इज़ अ लॉयर, आप हर चीज़ के कहेंगे कंसल्टेशन करो, पहले उसकी रिसर्च करो। आई अंडरस्टैंड दैट, बट इन दैट कंट्री यू कैन नॉट डू दैट। मोमेंट वो उस कंट्री स्टेज पे नहीं पहुंची कि आप बैठ के उसकी रिसर्च करें, कंसल्टेशन करें ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर मेरी बात, क्योंकि प्रॉब्लम मैं आपको बता, प्रॉब्लम है एक ना एक आदमी जिसके साथ वो कंसल्टेशन करेंगे, जिसके साथ करेंगे वो लीक आउट कर देगा। अच्छा, कराची की जो हालात है, दोनों से मेरा आप दोनों से आखिरी क्वेश्चन है। कराची के जो हालात हैं, टारगेट किलिंग,
कराची की तारीख में इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। 30, 40, 50 लोग हर रोज़ मारे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू सजेस्ट, वहाँ पर क्या सिक्योरिटी मेजर होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, जब सिविलियन, देखिए मेरी बात सुने, जब भी ऐसे हो, मैं आपको एक अगेन आई ओनली टॉक विद प्रेसिडेंट्स, जो मैंने बचपन से यहाँ देखा, IRA का, आर्मी गई वहाँ सॉर्ट करने के लिए, कराची में भी आर्मी जाए सॉर्ट करके दे, दैट्स देयर जॉब, नॉट जस्ट एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और मैं इसमें ये भी ऐड करूंगी कि अभी ओलंपिक्स जो हुए, लंदन ओलंपिक्स 2012, उसमें ये डिसाइड किया गया है क्योंकि जो सिक्योरिटी कंपनी जिन्होंने हायर की थी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करने के लिए, वो अपनी जॉब प्रॉपर्ली नहीं कर सकी। उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बिग इवेंट होगा, हम ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी को देंगे। क्योंकि सो अगर ये कंट्री कर सकता देखिए है। मेरी बात सुने, मैं एक बात बताऊं, बाकी वहाँ बिक जाते हैं, आई डोंट से आर्मी विल, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, वो नहीं कभी नहीं बिकेंगे वो। एंड दे डोंट से नो। देखिए पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम है, आपको एक तो फाटा को नेशनल सेटअप में लेके आना पड़ेगा कि कोर्ट की रेट और पार्टियों की रेट और आयन की रेट हो वहाँ, ताकि वो ब्रीडिंग ग्राउंड ना रहे टेररिस्ट के लिए या आउटलॉड लोगों के लिए। नाराज ग्रुप्स को बलूचिस्तान में पॉलिटिकल टेबल पे लाना पड़ेगा कि इंसर्जेंसी खत्म हो। कराची में आपको पॉलिटिकल लोगों को टेबल पे बिठा के आपको पहले उनसे हलफ लेना पड़ेगा कि वो डी वेपनाइज करने में राजी हैं और वो मिलिटेंट फैक्शंस खत्म कर देंगे, बुत्ता माफिया, टारगेट किलर्स खत्म। फॉर एग्जांपल ये नहीं हो सकता, लेट्स से नहीं हो सकता, दे शुड बी ऑन बोर्ड, फिर ऑपरेशन नहीं। अगर वो बोर्ड नहीं होंगे, ऑन बोर्ड ऑपरेशन होगा, कोई एक आदमी अपने आप को विक्टिम समझेगा, वो लाशें 100 लेके अगले 10 साल सियासत करेगा, हुकूमत करेगा, फिर असला आएगा, फिर वही काम दोबारा शुरू होगा। मैं पर्सनली समझता हूं डी वेपनाइज करें, उनको बोर्ड पे बिठाएं, इनडिस्क्रिमिनेट करें जो भी ऑपरेशन करना है, और पुलिस को आप, पुलिस लॉ एनफोर्समेंट को आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें खत्म कर दें और उनको ट्रेन करें, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एक कॉलर है, ले लेती हूँ जाते जाते। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, आई एम रियली सॉरी, आप काफ़ी देर लाइन पर थे, लेकिन अब अगर आप सवाल करते भी तो हम प्रोग्राम जो है वाइंड अप करें। तमाम कॉलर्स का बहुत शुक्रिया, अभी भी बहुत से कॉलर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपसे बात नहीं हो पाएगी। किसी और दिन हम दोबारा से इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये वाकई एक टची टॉपिक है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात करने के साथ साथ हमारी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो हाकिम हैं, जिनके हाथ में पावर्स हैं, उनको भी कुछ एक्शन करने की ज़रूरत है। और अब यूनिक ही है, जो लोग उनको वोट देंगे नेक्स्ट भी आने वाला जो इलेक्शन है पाकिस्तान में, अब लोग सोच के वोट दें कि उन लोगों को दें कि वो जो आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी उठाएं। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।